हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। हमारे देश की इकॉनमी काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, जिसके लिए दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। हमारा फोकस 5 ट्रिलियन इकॉनमी पर है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है हर तरफ से सपोर्ट मिलना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण, जिसके लिए आज हम बात करेंगे बजट की बात CXO के साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट से, ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के को फाउंडर एंड CEO मिस्टर प्रशांत। हेलो एंड वेलकम मिस्टर प्रशांत। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से ब्लू प्लैनेट पर्यावरण को स्थिर रखने के लिए आगे कैसे फोकस में है और इस बजट से उसकी क्या उम्मीदें हैं। तो सर, आपकी इस बजट से क्या डिमांड है और आप क्या वित्त मंत्री तक अपने डिमांड रखना चाहते हैं? देखिए, हमारे पर्यावरण के परिवेश में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे सरकार के प्रति, जिसमें बायोगैस के ऊपर फोकस है, जिसमें EV के ऊपर काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ से इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो आएंगी, जो अनाउंसमेंट्स होंगे, जो उससे कितना बल मिलेगा इस सेक्टर को, वो बहुत ही एक्साइटमेंट ला रहा है हमारी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर के लिए। तो सबसे पहले बताइए कि आपका विजन क्या है, आपकी जैसे देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अगर देखा जाए तो आपकी वित्त मंत्री से क्या डिमांड है, आप किस तरह से इस बजट को देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बीड़ा उठाया है नेट ज़ीरो होने का 2070 में। आई थिंक अगले कुछ बजट में उसके ऊपर काफ़ी फोकस रहने वाला है। तो जो भी पॉलिसीज़ आएंगी, जो सब्सिडीज़ आएंगी, जो सपोर्ट बनेगा मिलना चाहिए, वो सर्कुलैरिटी और सस्टेनेबिलिटी के थ्रू हाउ कैन दोज इनिशिएटिव्स सपोर्ट आवर नेट ज़ीरो टारगेट शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी मूविंग फॉरवर्ड। और उस चीज़ के लिए चाहे बायोगैस का हो, CGD सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है। बायोगैस के 5000 प्लांट लगाने का जो लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। तकनीक, डिफरेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को कैसे डेवलप किया जाए इंडिया में, और या तो बाहर से लाया जाए, जिसको कस्टमाइज़ करके इंडियन वातावरण में उसको अडॉप्ट किया जाए, उसके ऊपर भी फोकस आना चाहिए। सरकार का फोकस ग्रीन डेवलपमेंट पर है, क्या आपका रोल रहेगा इस सेक्टर का? आई थिंक ग्रीन इकॉनमी इज़ द न्यू बज़वर्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो 140 करोड़ आबादी का देश जो है, वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि जो नई जनरेशन है, उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अलग है, जैसे कि हम लोग करते आए हैं पिछले 2-3 दशकों से। तो इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियरल चेंज लाना। हमारे जो 140 करोड़ आबादी का देश है, उसमें एक जागरूकता फैलाना, उसमें बच्चों के साथ एंगेज होके एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की पहल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसमें गवर्नमेंट ने जैसे मिशन लाइफ चालू किया है, उसके तहत स्कूलों में पहुंचना, बच्चों के कॉलेजेस में पहुंचना, बच्चों के पैशन को टैकल करके उसमें एक्साइटमेंट जगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में 500 नए वेस्ट टू वेल्थ बायोगैस प्लांट बनाने का ऐलान किया था। ये कहाँ तक पहुँचा और इस पर आगे क्या प्लान है? तो बायोगैस के पहले गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव CGDs का लाया था, सेंट्रलाइज्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बल मिला था हमारे सेक्टर को। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तो उसमें गैस पहुंचाने का जो सेकेंड फेज़ ऑफ डेवलपमेंट है, इज़ वेयर वी आर टुडे। तो उस चीज़ के लिए PSUs के साथ टाई अप किया जा रहा है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट के साथ साझा समझौते करके उनको उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, काफ़ी PPP पार्टनरशिप्स हुई हैं, और काफ़ी कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी और सपोर्ट भी मिल रहा है उस सेक्टर के लिए। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश कि उस इनिशिएटिव को एक अच्छा रूप अगले 3 से 5 सालों में देखने को मिलेगा हमको। ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए गोवर्धन योजना लाई गई थी, तो क्या ऐसी और योजना देखने को मिलेगी? नहीं, बहुत ज़रूरी है। अभी भी इंडिया जो है वो करीब 90% से ज़्यादा गैस इंपोर्ट करता है।
उसकी वजह से अगर देखा जाए तो जितना भी हम उस ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित कर पाएंगे रियल में, उस चीज़ से हम लोग काफ़ी डिपेंडेंसी अपनी फॉसिल फ्यूल से कम कर पाएंगे। उससे हम लोग काफ़ी अपनी जो इंपोर्ट प्रेशर है उसको कम कर पाएंगे। हम लोग को जो गोवर्धन स्कीम हम लोग रूरल सेक्टर विच इज़ स्टिल 60 to 70% ऑफ इंडिया, वहाँ तक पहुँच के एक सुदृढ़ योजना के तहत उससे हम लोग बेनिफिट उठा पाएंगे। युवाओं के लिए इस सेक्टर में कितने मौके हैं और सरकार कैसे इस सेक्टर में रोजगार पैदा कर सकती है? जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बिकॉज़ ये सेक्टर बहुत ही इवॉल्विंग सेक्टर है। अभी नया पिछले 5 साल पहले ही काफ़ी एक्साइटमेंट आया है, बट लेकिन अगर अगले 2 दशक की बात करें हम, तो ये सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा। तो नए स्कूलों और कॉलेजेस में इस चीज़ के बारे में एक बिहेवियरल चेंज की मुहिम लाने की ज़रूरत है ताकि जागरूकता बढ़े। कॉलेजेस के अंदर इसमें यूजीसीज़ और अदर नेशनल बॉडीज़ को एक मैंडेटरी और कंपलसरी कोर्सेज़ लाने की ज़रूरत है ताकि एक उत्सुकता के साथ एक रुझान बने युवाओं के अंदर। बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं और इस सेक्टर को किस तरह से बूस्ट करने के लिए सरकार का प्लान होना चाहिए? नहीं, बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज अभी जैसे COP28 में मैं था पिछले महीने, तो उसमें काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया से पूरे वर्ल्ड की, और उसके लिए हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, हमारे सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इकोसिस्टम बनाने के प्रति काफ़ी कुछ नए इनिशिएटिव्स लाने का प्रावधान होना चाहिए। नेट ज़ीरो के लिए भी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लाने की प्लानिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिसमें कि नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कराना या इंपोर्ट करके कस्टमाइज़ कराना। दूसरा, जो कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स और PPP पार्टनरशिप्स हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा और सपोर्ट और ज़्यादा मोटिवेशन देने की बात होनी चाहिए ताकि जो रिस्क एपेटाइट है, जो ग्लोबल फंड्स हैं, जो ग्लोबल सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, उनमें उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि इंडियन इकॉनमी जो है वो थोड़ा इज सीरियसली लुकिंग इनटू द मैटर एंड not only on paper but is actually acting on it on the ground so that our future is much more brighter. आपकी कंपनी को हाल ही में ये बड़ी फंडिंग मिली है, तो इसे आप कैसे आगे यूज़ करना चाहेंगे? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल हम लोग को तो दिस डेफिनेटली वैलिडेट्स आवर हार्ड वर्क एंड फिलॉसफी दैट वी आर वर्किंग ऑन विच इज़ ज़ीरो टू लैंडफिल। तो लैंडफिल के लिए हम लोग एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जहाँ पे हम लोगों ने करीब 90 लाख टन वेस्ट क्लियर करके और म्यूनिसिपलिटी को वापस किया है लैंड, करीब 500 एकड़ लैंड वापस किया इंडिया के अंदर। तो उसी टेक्नोलॉजी को और स्केल अप करते हुए वो हम लोग बाहर के देशों में भी ये टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे, विच वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया where Indian waste management technology will get exported to other developed and developing countries. तो उसमें हम लोग उस बेनिफिट का, उस फंडिंग का यूटिलाइज़ करने की प्लानिंग है। दूसरा, ई-वेस्ट काफ़ी बडिंग सेक्टर है इंडिया के अंदर, तो ई-वेस्ट के अंदर भी हम लोग कुछ नई टेक्नोलॉजी लाके नया स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन बनाने की प्लानिंग है उस फंडिंग को यूज़ करके। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और सरकार की इसमें क्या भूमिका है, ये तो आपने सुना ही। बजट की बात CXO के साथ में इतना ही। अगले सेक्टर के मैनेजमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए ज़ी बिजनेस।